बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेसी है। अच्छा बेटा, अपनी आपकी जो भी क्यूरी होगी आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अभी हमारी बहनें एक कह रही थी कि सर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप लोगों ने आंसर सुन लिया है कि 24/7 आई एम योर प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं आपका फैसिलिटेटर हूँ, आपका टीचर हूँ। आप मुझे किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट फील फ्री एट एनी टाइम, ठीक है। बेटा, uh, हम इसको पढ़ते हैं जी। इरफान नईम साहब, जरा प्लीज इसको पढ़िए। बी स्लोअर सर, रिस्पेक्टेड जी इरफान सर। साहब। आपने जी थोड़ा सा सर। स्लोअर होना है, ठीक है बेटा। जी। जी ठीक हो गया सर। प्रिसाइज राइटिंग। देयर आर टू मेजर स्किल्स ऑफ राइटिंग, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। जी। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग बेसिकली बेटे, प्रेसी को टच करते हुए उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि राइटिंग की दो मेजर स्किल्स होती हैं। एक एक्सपेंशन होती है, एक कंप्रेशन होती है। यानी एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड करना, फैलाना। एक बात को, एक टॉपिक को, एक मौजू को बहुत तफसील के साथ उसको फैला देना। एक होता है कंप्रेस, यानी दबा देना किसी को, स्क्वीज कर देना, डिफ्लेट कर देना। इन्फ्लेट होता है, आप इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक बैलून है। बैलून में जब आप उसको एयर अप करते हो, उसमें हवा भरते हो, तो इस एक्टिविटी को कहते हैं इन्फ्लेट करना। क्लियर? ही इन्फ्लेटेड द बैलून, उसने गुब्बारे में हवा भरी। ही डिफ्लेटेड द बैलून, उसने गुब्बारे से हवा निकाल दी। बेटे, ये जो एक्सपेंशन है इसको आप इन्फ्लेट करना इसको कहते हैं। वुसअत देना, फैलाना, छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करके बयान करना। और कंप्रेशन होता है बेटे डिफ्लेट करना, बहुत खुली बात को, लंबी चौड़ी बात को मुख्तसर बयान कर देना। मैं अक्सर एक शेक्सपियर की स्टेटमेंट बोलता हूँ, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। इख्तसार कमाले जहानत है। मुख्तसर बात करना, मोतबर बात करना, ये आपके ज़हीन होने की दलील है। जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। When we are to write on a topic on an essay, जब हमें किसी टॉपिक पर लिखना होता है, वी एक्सपेंड द आइडिया, तो इसका मतलब है कि हम आइडिया को एक्सपेंड कर रहे हैं, वसअत दे रहे हैं। एंड राइट इन डिटेल, और बड़ी तफसील से लिख रहे हैं। इसकी मिसाल बेटे आपके पास ऐसे राइटिंग की है कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है। कोई भी टॉपिक ले लें, द रोल ऑफ मीडिया, एक मौजू दे दिया गया, और उसके बाद बेटा आप क्या करते हैं, आप उस पर डिटेल गुफ्तगू करते हैं। आप उसको जितना चाहते हैं उसको फैलाते जाते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को जो आप डिस्क्राइब करते रहते हैं। इस एक्टिविटी को बेटा एक्सपेंशन कहते हैं। और आम तौर पर ये टॉपिक राइटिंग में होता है, यानी ऐसे राइटिंग पे होता है। दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया। तो बेटा इसको एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया कहा जाता है। When we are to rewrite a lengthy piece of writing in a few words, जब हमने एक बड़ी लंबी चौड़ी piece of writing को हमने चंद लफ्जों में लिखना हो, we compress the ideas, we deflate the ideas, we squeeze the ideas। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को
मुख्तसिर करते हैं, यानी उनको डिफ्लेट कर देते हैं। ऐसे जैसे कि एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी हुई है, उसकी हवा को निकाल देते हैं तो बहुत छोटा सा वजूद हो रह जाता है। टेक्निकली दिस एक्ट ऑफ कंप्रेशन इज कॉल्ड प्रेसी। ये जो कंप्रेशन की एक्टिविटी है, इसको बेटा प्रेसी राइटिंग कहते हैं। जब आप किसी टॉपिक को एक्सपैंड करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, तो वो ऐसे राइटिंग है। और जब आप किसी टॉपिक को डिफ्लेट करते हैं, स्क्वीज करते हैं, कंप्रेस करते हैं बेटे, उसको आप प्रेसी राइटिंग कहते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम ये देखेंगे व्हाट इज प्रेसी। प्रेसी होती क्या है? ठीक है। प्रेसी इज अ स्टेटमेंट और एन एब्स्ट्रैक्ट। बेटे एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली कहते हैं खुलासा, मुख्तसिर बयान। Precis is a statement or an abstract which gives the main idea of a piece of writing. दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि किसी भी गुफ्तगू का जो निचोड़ होता है, उसको आप क्या कहते हैं? उस पीस ऑफ राइटिंग को आप प्रेसी कहते हैं। इनफैक्ट द फ्रेंच वर्ड प्रेसी has been derived from Latin word praesidere. प्रायसीटरे का मतलब होता है टू कट शॉर्ट, काट कर मुख्तसिर कर देना। अ ब्रीफ अकाउंट, एक मुख्तसिर बयान। और समथिंग वेरी एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट, जो कि बिल्कुल दुरुस्त और टू द पॉइंट जो बात होती है, उसको आप प्रेसिड्रे कहते हैं। इन इंग्लिश द वर्ड प्रेसी मीन्स प्रीसाइज। अंग्रेजी जुबान का लफ्ज प्रीसाइज, उसका मतलब है अ ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है खुलासा, मुख्तसिर बयान। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ पीस ऑफ कंपोजिशन, कंटिन्यूअस इन नरेशन एंड डेफिनेट इन मीनिंग। यानी ये एक ऐसी तहरीर है जो अपने बयान में एक तसलसल के साथ लिखी जाती है और अपने सही मानों में और बामानी अंदाज में बयान की जाती है। क्लियर? अच्छा, प्रेसी को लिखते हुए चंद पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। अब देखो बेटे, प्रेसी के क्वेश्चन का मकसद क्या है? एग्जामिनर क्या असेस करना चाहता है? बेटा, इम्तहान में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। वो ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स का भी हो सकता है, वो 300 वर्ड्स का भी हो सकता है, वो 400 वर्ड्स का भी हो सकता है। जब वो क्वेश्चन पूछता ना कि प्रेसी, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि स्पेसिफिकली उसने 200 वर्ड का पैसेज देना है या 300 का देना है या 400 का देना है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। इट इज अप टू द एग्जामिनर। वो जितना मर्जी पैसेज चाहे वो उतना सेलेक्ट कर सकता है। दो तीन चीजें होती हैं जो एग्जामिनर आपके इस क्वेश्चन में असेस करना चाहता है। सबसे पहले तो वो आपकी रीडिंग एबिलिटी को असेस करता है कि क्या इस बच्चे को पढ़ना आता है। ओके। वो ये कैसे असेस करेगा कि आपको पढ़ना आता है? वो बेसिकली पूछेगा कि बताओ, ये किस बात पे, किस मौजू पे बात हो रही है? ये बताओ किस मौजू पे बात हो रही है। यानी वो आपसे टाइटल पूछ लेता है, आपसे उन्वान पूछ लेता है। और आप क्या करते हैं? अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़कर उस पैराग्राफ को आप चंद लफ्जों में बयान कर देते हैं, मुख्तसिर बात उन्वान की सूरत में, टाइटल की सूरत में आप बयान कर देते हैं, तो वो वहां से असेस कर लेता है कि हाँ, इस बच्चे को इस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आपको रीडिंग भी आती है। आपको ये भी पता चल गया है, आपको ये भी पता चल गया है
कि बेसिकली ये बात किस मौजू पे हो रही है। जो नेक्स्ट स्टेज बेटा आती है वो है आपकी कि आया के बच्चे में अपने तौर पर लिखने की सलाहियत है। क्या ये बच्चा पढ़कर गुफ्तगू के मौजू को समझ गया है? क्या इसमें इतनी सलाहियत है कि जो कुछ इसने पढ़ा है, जो कुछ इसने समझा है, ये अपने लफ्जों में बयान कर सके? और अगर आप जो कुछ आपने पढ़ा और जिस मौजू पे आपने पढ़ा, अगर उस मौजू के तहत, उस उन्वान के तहत, उस टाइटल के तहत आप उस बात को हूबहू चंद लफ्जों में बयान कर देते हैं, तो एग्जामिनर इस बात पे कायल होता है कि कोई शक नहीं कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको बात पढ़ने भी आती है, समझने भी आती है, और उसको बयान करना भी आता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का ये पर्पस है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो आपने हमेशा जेहन में रखनी है, कोई भी पैराग्राफ जब आपके पास आता है तो उस पैराग्राफ को आप हमेशा, ये एग्जामिनर के माइंड में भी बात होती है और इस क्वेश्चन के ये नेचर भी है, इस क्वेश्चन की ये डिमांड भी है, इस क्वेश्चन का प्रोटोकॉल भी है ये, कि आपका जो गिवन पैसेज होता है वो बेसिकली तीन डिफरेंट जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइडेड होता है। एक उसकी बिगिनिंग होती है पैराग्राफ की, दूसरा उसकी मिडल होती है, तीसरी उसकी एंडिंग होती है। बिगिनिंग में वो क्या करता है, जिस मौजू पे वो बात करता है उस मौजू को क्या कर रहा होता है, वो बयान कर रहा होता है। और ये प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। बिगिनिंग मिडल में क्या होता है कि वो अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दे रहा होता है, डिटेल्स बयान कर रहा होता है, और एंडिंग में वो क्या कर रहा होता है, अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड, अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड कर रहा होता है बहुत डिस्टरबेंस कि है, किसी का माइक ऑन है। मोहम्मद अख्तर एडवोकेट साहब प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। रिस्पेक्टेड मियां मोहम्मद अख्तर एडवोकेट साहब, हम्बल रिक्वेस्ट है सर, अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। जी, अब आ जाए तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब आपका ये पैराग्राफ सामने आए ना बेटे, तो आपने उस पैराग्राफ को जब आप रीड करना शुरू करते हैं तो ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि ये पैराग्राफ बेसिकली तीन हिस्सों में। जब आप कोई भी मौजू छिड़ता है ना पैराग्राफ में, तो वो जब तक वो डिस्क्रिप्शन देता अपने टॉपिक की, वो उसकी बिगिनिंग है। जब वो अपना एंगल चेंज करता है या अपनी सजेशन देता है या कुछ अजाफी नोट उसके बारे में बयान करना शुरू करता है, वो बेसिकली उसकी मिडल होती है। और जब वो उसको सम अप करता है, उसको कंक्लूड करने की कोशिश करता है, तो वो अगेन अपनी जो डिटेल्स होती हैं उसको डिसकंटिन्यू करके वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता है अपने आइडिया को उसके कंक्लूजन की तरफ। तो बेटा पॉइंट्स आपने जो माइंड में रखने हैं किसी भी पैसेज को पढ़ते हुए, आपने उसकी रीजनिंग जब करनी है, तो सबसे आपने पहले उसमें से फाइंड क्या करना है। देखें, आपने अपने टॉपिक पॉइंट्स को चुनना है। टॉपिक पॉइंट्स जब आपको कैसे चुनना है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बात किस मौजू पे हो रही है। टॉपिक क्या है, व्हाट इज योर टॉपिक। फिर उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए जो जो सेंटेंस, जो जो पॉइंट आप वहां पे पढ़ते हैं, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। वो अब देखिए, इरेलीवेंट समटाइम इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, आपने सारी तो कलेक्ट नहीं करनी। आपने बेसिकली देखना है कि हमारा इस पैसेज का टॉपिक क्या है। अच्छा, एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है। जो आपका पैसेज होता है ना, इसका जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, वो या तो पैसेज के शुरू में होता है या एट द वेरी एंड ऑफ द पैसेज होता है। अब ये, यार नहीं स्लो हो रहा। ये मेरा तेरा शायद ऐसा ये पढ़ ये काफी। जी प्लीज अटॉर्नी साहब, जरा अपना माइक बंद कीजिए, रिस्पेक्टेड।
अटॉर्नी साहब प्लीज। जी, देखिए बेटा, जो पैराग्राफ लिखा जाता है वो बेसिकली गुफ्तगू है ना, डिस्क्रिप्शन है ना। उसमें जाहिर है स्टार्ट में या तो वो तफसील से बयान कर रहा होता है अपनी बात को, एंड पे वो कह देता है कि दर हकीकत इस पूरी गुफ्तगू का मौजू जो था वो ये बात थी, या फिर शुरू में कह देता है कि मेरी गुफ्तगू का मौजू ये है, और फिर उसके बारे में वो डिटेल देना शुरू कर देता है। अगेन, कि या वो पहले वो पूरी बात को बयान कर रहा होता है और फिर कंक्लूड क्या करता है कि मेरी इस गुफ्तगू का जो लुब लबाब था, सम एंड सब्सटेंस जो मेरी इस बात का, वो मेरा मौजू ये है, या फिर शुरू में देता है या पे एंड पे। यानी ऐसा पैराग्राफ कभी भी एग्जामिनर नहीं देता जो कि अपने टॉपिक पॉइंट के साथ डिस्क्राइब्ड ना हो। दूसरी चीज, इंप्लाइड मीनिंग्स भी आपने लेने कि जो कुछ वहां पे मीनिंग्स दिए गए हैं आपने उन वर्ड्स को भी देखना है। फिर तीसरी चीज जो आपने हमेशा जेहन में रखनी है, अपने पंक्चुएशन को हमेशा माइंड में रखना है। फिर आपने आपका जो टॉपिक पॉइंट है उसके बारे में जितने भी स्पोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, उन स्पोर्टिंग आर्गुमेंट्स को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। रिलेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस विद प्रीवियस एंड फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑर्गेनिक। आपने एक ऑर्गेनिक कनेक्शन देखना है कि एक मौजू चल रहा है, उस मेरे मौजू को क्रिटिसाइज कौन सा पॉइंट कर रहा है, उसको निगेट कौन सा कर रहा है, उसको सपोर्ट कौन सा कर रहा है। ये सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये आपके टॉपिक पॉइंट्स होते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस या कोई वर्ड जो सिर्फ उसको सपोर्ट करे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली कोई भी आप उस आइडिया को निगेट करने वाला या उस आइडिया को सपोर्ट करने वाला जो पॉइंट होता है ना, वो बेसिकली वो टॉपिक पॉइंट्स की सपोर्टिंग आर्गुमेंट होती है। मतलब ये कि उसके मौकफ को जो मजबूत करने के लिए, या जो वो मौकफ इख्तियार करता है, वो सम टाइम देखें किसी भी मौकफ को जब उसने बयान करना, सम टाइम अपने उसके अगेंस्ट वो आर्गुमेंट दे रहा होता है उसको प्रूव करने के लिए, सम टाइम उसके हक में वो अपने आर्गुमेंट्स दे रहा होता है उसको प्रूव करने के लिए। आपने ये देखना है कि बेसिकली इशू क्या वो बयान कर रहा है, ये इशू जो इनिशिएट कहाँ पे होता है, ये इशू कॉम्प्लेक्स अपनी क्लाइमेक्स पे कैसे जाता है, और बेसिकली वो फिर क्लाइमेक्स में जाके वो सम टाइम क्या करता है उसको कंक्लूड करता है। यानी आपने उसकी एक ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी को अपने माइंड में जरूर रखना है। आपने पॉइंट्स टू ऑर्गेनाइज अ सब्जेक्ट मैटर के, जो आपने सब्जेक्ट मैटर लेना है अपनी प्रेसी के लिए, जो मटेरियल आपने उठाना है, करना क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। अब अरेंजमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट से मुराद ये होता है कि सम टाइम एक चीज उसने स्टार्ट पे बयान की हुई है, लेकिन आपको वो स्टार्ट में प्रेसी को बनाते हुए आपको वो वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। आपको हो सकता है कि जो स्टार्ट में बात कहेगी आपको वो सेकंड सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, या हो सकता है कि आप वो थर्ड सेंटेंस में उसकी रिक्वायरमेंट बनती है, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ट्रिमिंग द आर्ग्यूमेंट्स, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को ट्रिम करें। हो सकता है कि किसी आइडिया को आपको सेंटेंस की फॉर्म देनी पड़ सकती है, किसी आइडिया को आपने फ्रेज में कन्वर्ट करना है, किसी आइडिया को आपने क्लॉज में करना है। यानी इट इज अप टू यू, ये आप उसको अपने अंदाज में ऑर्गेनाइज करना है। बेसिकली आप क्या है, आप अमीन हैं, आपने वही बात करनी है जो वो पैराग्राफ में कर रहा है। आप उसमें अपनी एडिशनल स्टेटमेंट को ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी पर्सनल ओपिनियन को उसमें जो वो कास्ट नहीं कर सकते। ओपनिंग सेंटेंस आपने चुनना बहुत मोहतात होके कि बेसिकली इसका ओपनिंग सेंटेंस क्या है। फिर आपने क्लोज करना, आपने बात जब छेड़नी है अपनी प्रेसी में उस बात को डिस्क्राइब करना, तो आपने बड़ा कॉन्शियस होना है, बड़ा मोहतात होना है। आपने जो सेंटेंस चुनना है वो सेंटेंस हर लिहाज से बामायने हो, उसकी जो सेंस है वो रैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, इम्बिगुअस सेंस के साथ नहीं। आपने एक सेंटेंस लेना है, वो साइड जब आपने स्टार्ट करना है तो उसको एक कंप्लीट जो वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में जो सेंटेंस को आपने लिखना है। फिर आपने क्या करना है, जब आपने क्लोज करना है तो उसमें भी आपने बहुत मोहतात होना है कि बहुत मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट मफहूम जाहिर करते हुए आपने उस सेंटेंस को, आपने क्लोजिंग सेंटेंस अपनी देनी है। जी, रीअरेंजमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपने कैसे करनी है,
रीअरेंजमेंट्स कैसे, जैसे कि अब हमने यहाँ पे ये चीजें अब बयान की, इसको हम सीक्वेंशली देखेंगे कि हमने अपने आइडियाज को कैसे लेके चलना है। रीअरेंजमेंट से क्या मुराद है? द ओपनिंग सेंटेंस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज। बेसिकली वो आपका मेन स्टांस है, प्रिंसिपल स्टांस है, और वो स्टांस आपने अपने तौर पे उसको जो वो ग्रो नहीं करना, आपने स्टांस उस पैराग्राफ से ही लेना है। फिर हाउ शुड वी फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट? फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स हैं, आप उनको कैसे फाइंड करोगे पैराग्राफ में, कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो जो एक आपने एक कह सकते हैं कि मैं एक रैंडमली एक पॉइंट आपके माइंड में बिठाना चाहता हूं। बेटा सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रखें कि जो प्रेसी का पैराग्राफ आना है ना, उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना ही करना है। आपकी असल एबिलिटी क्या है? जिस दिन आपको ये समझ आ जाए, जिस लम्हे आपको ये समझ आ जाए कि ये हिस्सा जो मेरे पैराग्राफ की बिगनिंग है, ये वाला हिस्सा मेरे पैराग्राफ की मिडल है, और ये वाला हिस्सा मेरे पैराग्राफ की एंडिंग है, जिस दिन किसी भी पैराग्राफ की आपको बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग की जिस दिन से समझ आ जाएगी, एक्चुअली आप इस क्वेश्चन की नेचर को समझ जाओगे। एग्जामिन द टॉपिक पॉइंट्स ऑफ द होल पैराग्राफ। सबसे पहले तो एग्जामिन करें कि बेसिकली ये ओवरऑल इस गुफ्तगू का मौजू क्या है, एंड फाइंड द कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू इट। और आपने वो जो एक आम गुफ्तगू जो उसमें चल रही है, एक आम थ्रेड जो उसमें मूव कर रही है, वो आपने फाइंड करनी कि बेसिकली इस जो मेरा जो मौजू है, इस पे बात का मकसद क्या है, और ये किस अंदाज में ये बात की जा रही है, और कौन कौन सी चीजें इसको सपोर्ट कर रही हैं, इस मेरे इस मौकफ को, इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर आपने देखना है इसमें जनरली द राइटर आंसर्स व्हाट। बेसिकली राइटर क्या पैराग्राफ में आंसर कर रहा होता है कि व्हाट प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों है, ये प्रॉब्लम कब हुआ, और ये कैसे हुआ, ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली किसी भी मसले के बारे में वो व्हाट, व्हाई, व्हेन और हाउ को आंसर कर रहा होता है, या तो वो बयान कर रहा होता है कि मसला है क्या, फिर ये उसके बारे में ये बताता कि ये जो मसला है ये क्यों हुआ है, समटाइम ये बेसिकली हुआ कब है, और ये कैसे हुआ। बेसिकली वो इन 4 वर्ड्स को प्ले कर रहा होता है पैराग्राफ में। मसला क्या है, क्यों है, कब है, और कैसे हुआ। आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रॉपरली ट्रिम्ड। अब ट्रिमिंग इसकी आ जाती है, कैसे ट्रिम आपने करना है? ओनली दैट पोर्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट शुड बी रिटेन्ड विच थ्रोज डायरेक्ट लाइट ऑन द टॉपिक। डायरेक्टली यानी डायरेक्ट लिंक जो रखता है आपका आर्ग्यूमेंट, वही आपकी प्रेसी में स्टे होना चाहिए, जो आपके प्रिंसिपल स्टांस को, टॉपिक पॉइंट को डायरेक्ट लिंक कर रहा होता है। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लॉज, आपने उसको सस्टेन करना। बाकी जो आपने जितना भी इसमें जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस, उनको आपने जो है वो बेसिकली सेट असाइड कर देना। नथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू टॉपिक शुड बी टेकन। आपने ऐसे किसी बात को भी ऐड नहीं करना जो आपकी टॉपिक से मुतालिक नहीं बनती, जो आपके टॉपिक पॉइंट को सपोर्ट नहीं करती। अब उसके बाद है आपने ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द प्रेसी इज द रीस्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक पॉइंट ऑफ द पैसेज इन अ जनरलाइज फॉर्म। बेसिकली आपका जो ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है, ओपनिंग सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली रीस्टेटमेंट होती है आपके टॉपिक पॉइंट की। यानी पैसेज में जिस मौजू पे एग्जाम जो वो आपका जो राइटर है वो बात कर रहा होता है, उसको, उस मौजू को जब आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एक कंप्लीट और एक अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस की फॉर्म में, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस में, तो वो बेसिकली आपका ओपनिंग सेंटेंस बनाता है आपकी प्रेसी का। द क्लोजिंग सेंटेंस शुड नॉट रिपीट एनी आइडिया नॉर शुड इट गिव समरी। जो आपका क्लोजिंग सेंटेंस है उसे किसी भी आइडिया को, जो प्री गोइंग आइडिया को किसी तौर पर भी रिपीट नहीं करना, ना उसे क्या करना चाहिए, उसे समराइज करना है उसने, उस सेंटेंस ने। फिर उसके बाद आपने प्रेसी में लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है? शुड बी कंसाइज एंड क्लियर।
आपकी जो लैंग्वेज वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आइडिया जो आपने घड़ना है, आइडिया जो आपने बनाना है, सेंटेंस जो आपने बनाना है, वो हर लिहाज से मुकम्मल और बामायनी हो, वो मुकम्मल मफहूम बयान करे। द आइडिया शुड नॉट बी रिटन इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी लगी लिपटी बात नहीं करनी। आपने जो बात बिल्कुल क्लियर करनी है, बात को घुमाना नहीं है, बात को पेचीदा नहीं बनाना, बात को उलझाना नहीं है। मिसाल के तौर पर, इफ द बेबी डज नॉट थ्राइव ऑन फ्रेश मिल्क, बॉयल इट। बॉयल इट, अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉयल किसको करना है, बेबी को करना है या फ्रेश मिल्क को करना है? इफ द बेबी डज नॉट थ्राइव ऑन फ्रेश मिल्क, बॉयल इट। It is ambiguous in a sense. What is to boil? Baby or milk? रिपेयर वर्क इसका क्या है? बेसिकली आप देखें, इस किस्म के सेंटेंसेस नहीं बनाने जो कि आपकी स्टेटमेंट को एम्बिगुअस बनाए। आपने करना क्या है कि जो आपने स्टेटमेंट देनी वो हर लिहाज से कंप्लीट होनी चाहिए और उसे सेंस गिविंग होनी चाहिए। जैसे इफ द बेबी डजंट थ्राइव ऑन फ्रेश मिल्क, बॉयल द मिल्क। अगर बच्चा फ्रेश दूध नहीं पीना चाहता तो आप वेरी सिंपली उस दूध को बॉयल कर लीजिए। क्योंकि अगर आप यहां पर ऐसा प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि आइडेंटिफाई नहीं करता आपके टॉपिक को, तो वो बेसिकली आपकी तहरीर को जो वो बेमानी बना देता है। जर्नलाइजेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जो आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं उनको आपने स्पेसिफाई नहीं करना, उनको आपने यूनिवर्सल बनाना, जर्नलाइज करना है आपने। उसको कैसे जनरलाइज करना है आपने? मिसाल के तौर पर, ही फेड द हंग्री वेंडरर एंड डिस्पैच्ड हिम सिंगिंग ऑन द वे विद मीट इन हिज वॉलेट एंड अ कॉइन इन हिज पर्स। स्पेसिफिकेशन आगे ना, किसी एक बंदे को वो कह रहा है, भी सब वेंडरर की बात नहीं, और ही ऑलवेज हेल्प द डिस्ट्रेस्ड। वेरी सिंपली, यानी उसने, वो इख्तसार का माले जहानत है, ब्रेविटी द सोल ऑफ इट, लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसने कहा ही फेड द हंग्री वेंडरर, उसने भूखे प्यासे वो जो आवारागर्द जो बंदा इधर उधर घूमने वाला, उसको क्या किया? उसको खाना खिलाया। और डिस्पैच्ड हिम सिंगिंग ऑन द वे, और उसको हंसता गाते हुए रुखसत किया। उसके जेब में पैसा डाला और वो चलता बना। बेसिकली आपने अपने ऑडियो किस अंदाज में नहीं डिस्क्राइब करना, आप इसको कैसे लिखेंगे? ही ऑलवेज हेल्प द डिस्ट्रेस्ड, वो हमेशा परेशान लोगों की मदद करता है। अब परेशान से मुराद कोई एक बंदा नहीं है, ये कोई भी है। ये बेसिकली यहां पे उसने नॉमिनल यूज किया है जी। नो रेपिटिशन, आपने किसी भी सेंटेंस में अपने आइडिया को आपने, या किसी भी फ्रेज को, किसी भी वर्ड को आपने रिपीट नहीं करना। जैसे इन माई ओपिनियन आई थिंक दिस इज द वर्डिनेस। अब देखिए दो यहां पर वर्ड, एक है इन माई ओपिनियन, और इसके पैरेलल जो फ्रेज है, क्लॉज आई है, वो है आई थिंक। देखें ये फ्रेज है, लेकिन फ्रेज क्या है? ये वर्डिनेस शो कर रही है। अब इन माई ओपिनियन आई थिंक बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। इन माई पे मेरी राय के मुताबिक, या आई थिंक या मैं सोच रहा हूं, दोनों का एक ही मतलब है। इन माई ओपिनियन, ये जो इन माई ओपिनियन जो है, आई थिंक दिस इज अ वर्डिनेस, ये वर्डिनेस है। यानी आपने चंद लफ्जों में बात करनी है, मुख्तसर बात करनी है, मोतबर बात करनी है, और मुकम्मल बात करनी है। उसके बाद ही आपका आ जाता है रिपेयर वर्क इसका, कि आई थिंक दिस इज अ वर्डिनेस। अवॉइड वर्डिनेस, एक और तरीका, आपने वर्डिनेस को कैसे अवॉइड करना? द हैंड दैट रॉक द क्रेडल ब्रॉट अप द किड्स हैड किक द बकेट। मम्मा मैंने अपने टॉप्स उतारने हैं। जी, क्यों, अब क्या द तकलीफ है? और हैंड नहीं करेगा दैट, कोई? जी मैडम मदिया प्लीज माइक बंद कीजिए। द हैंड दैट रॉक द क्रेडल एंड ब्रॉट अप द किड्स हैड किक द बकेट। बेसिकली इसका रिपेयर वर्क क्या है? अवॉइड वर्डिनेस, आपने बहुत ज्यादा लफ्जों के बजाय चंद लफ्जों में बात को बयान करना। द मदर पास हुए, इसका क्या मतलब है? द मदर पास्ट अवे। अब देखें, अगर आप, ये एक तरह की आपके सामने प्रेसी है। प्रेसी का क्या है कि आपने असल बात की तरफ आना है। द हैंड दैट रॉक द क्रेडल एंड ब्रॉट अप द किड, भाई भंगूड़ा कौन झुलाता है? झूला कौन झुलाता है? मां झुलाती है। ब्रॉट अप कौन करती, ब्रिंग अप कौन करती? मां करती है। हेड किक द बकेट आइडोमेटिक एक्सप्रेशन है, वो मर गई है।
वो हाथ जो झूला झुलाते हैं, जो बच्चों की परवरिश करते हैं, अब वो नहीं रहे। मतलब द मदर पास्ड अवे। एक तरह के आप कह लें कि ये जो है, ये एक तरह की मिनिएचर है प्रेसी की। मिनिएचर प्रेसी की मतलब आपने एक लंबी चौड़ी बात को मुख्तसर अपने डिफ्लेट करना है, चंद लफ्जों में बात को आपने बयान करना है। अगर आप कहें कि ये जो पैसेज है आपका, और ये बेसिकली उसकी प्रेसी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक और मैं आपको इसका पैटर्न दे देता हूं। एक और पैटर्न हमारे पास है। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग टू मच। उसे बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करने की आदत है। लाइकली टू बी एंग्री वेरी सून, और बहुत जल्द नाराज हो जाता है। एंड लाइकली टू बी लेड बाय इमोशंस, और बहुत जल्द वो जज्बात की राह में बह जाता है। तो वेरी सिंपली हम कहें ही इज एक्सट्रावेगेंट, वो बहुत फजूल खर्च है। फ्लाइटी, बहुत जल्दी गुस्से में आने वाला। एंड इमोशनल, और जज्बाती। अगेन हमने क्या किया कि हमने एक लंबी चौड़ी बात को हमने 5 और 6 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया। अब एक और पैटर्न हमारे पास है, इट्स लाइक द पैसेज। और इसकी जो रिपेयर वर्क मैंने दी वो इट्स लाइक अ प्रेसी, ये प्रेसी की तरह। अच्छा, जब आपने प्रेसी बनानी है तो उसकी कुछ मैंने बताई है कि आपने किस तरह वर्डिनेस को, आपने किस तरह रेपिटेशन को, आपने जो एम्बिग्विटी जो होती है सेंटेंसेस में, उसको कैसे अवॉइड करना है। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स हियर। लेकिन कुछ एसेंशियल्स हैं हमारी जो कि प्रेसी को बनाते हुए हमने अपने माइंड में रखनी है। हम एसेंशियल्स अपनी लेके जाएंगे। हम रन आउट होने वाले हैं, आपने रीजॉइन करना है। अब जैसे रीजॉइन करेंगे हम दोबारा अपने जो है वो एसेंशियल्स की तरफ निकलेंगे।